नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी, माँ भगवती सबका कल्याण करें। आज हम भगवान शिव एवं शक्ति दोनों का ध्यान करते हैं, दोनों का आवाहन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। इस तरह भगवान शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए, उनका यहाँ इस कार्यक्रम में आवाहन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। कर्पूर गौरम स्वरूप भगवान का कैसा है, ध्यान क्यों किया जाता है? ध्यान इसीलिए किया जाता है कि भगवान के का जो दिव्य स्वरूप है वह हमारे हृदय भवन में उसका नित्य निवास हो। तो भगवान शिव का कर्पूर गौरम, कपूर के समान बिल्कुल गौर वर्ण में करुणावतारम, भगवान शिव इतने करुणावतार हैं कि उनसे जो भी अपने वरदान स्वरूप आप जो भी मांगें निश्चित आपको मिलता ही है, आपको प्राप्त होता ही है। ऐसे ही करुणामयी माँ भी हैं जो उनके मांग में विराजमान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भगवान शिव संसार के सारभूत हैं। शिव का नाम कल्याण होता है, कल्याण स्वरूप। संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, जो नागराज का हार के रूप में अपने गले में विराजमान भगवान शिव ने कर रखा है। सदा वसंतम, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में विराजमान भगवान शिव। भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शिव के बामांग में भवानी विराजमान हैं। ऐसे दिव्य रूप और ऐसे प्रकाशात्मक भगवान शिव और शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। जय माँ कात्यायनी। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज आपने भगवान शिव और शक्ति का ध्यान किया, तो भगवान शिव से मुझे ध्यान आया कि शिवरात्रि आने वाली है। तो मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि शिवरात्रि का नाम सबसे पहले शिवरात्रि कैसे पड़ा? आप लोग भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से आप कथाएं सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। उसमें क्या है कि यहाँ पर विशेषकर आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और शक्ति का विवाह यानी वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ था। यही विवाह जो कि पहले सती माता के रूप में थी, पार्वती वही हैं, सती से विवाह हुआ था। पुनः सती जब अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस हुई, पुनः उनका जन्म राजा हिमांचल के यहाँ पर्वत राज पार्वती के रूप में हुआ। उनका पुनः विवाह जो होता है भगवान शिव के साथ होता है। तो वह विवाह आज के ही दिन, आज की ही रात्रि में यानी शिवरात्रि में ही वो विवाह हुआ। इसीलिए जो है आज की रात्रि यानी शिवरात्रि के दिन हम जो है इसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और यही विवाह यानी बारात, लोग बारात भी निकालते हैं, विवाह कार्य संपन्न कराते हैं, भगवान शिव और शक्ति का यह वैवाहिक कार्य संपन्न करवाते हैं। तो यह शिवरात्रि का जो नाम पड़ा वो इसीलिए शिवरात्रि का नाम पड़ा। आज के दिन भगवान शिव और शक्ति का वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ था और आगे उनका जो है सृष्टि परंपरा, जीवन परंपरा आगे बढ़ी थी। चलिए अभी आगे भी और बहुत कुछ जानेंगे, पर लेकिन अभी कॉलर हमसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी प्रणाम जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद बताइए। जी आचार्य जी, मेरे बच्चे की 31/12/2004 31/12 31 दिसंबर 2004। सर्वप्रथम मुझे नाम बता दें बच्ची का। बच्चे का नाम मयंक। अच्छा, मयंक है। और हाँ, आपने डेट ऑफ बर्थ बताया 31/12। हाँ जी, समय है 6:35 सुबह का, जयपुर जन्म स्थान। सुबह 6:35 जयपुर जन्म हुआ है। हाँ जी। जी, मयंक के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सर इसके क्या मार्केट लग रहा है, भविष्य में क्या करेगा सर? जी, मार्केस जो है द्वितीय जो है आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश भी है, मार्केस भी है। और इसमें वर्तमान में शुक्र की महादशा, चंद्रमा का अंतर एवं राहु का प्रतिंतर चल रहा है। दिसंबर 2016 से चल रहा है।
और 17 तक चलेगा। यह ग्रह आपको जानना चाहिए कि यह ग्रह बच्चे के लिए विशेष अशुभ है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भगवान शिव की आपको आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि यह ग्रह मार्केश है। मार्केश विशेष पीड़ित कर रहा है बच्चे को। इस समय बच्चे का क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, क्या विशेष है इसके लिए? नहीं सर, अभी तो सही चल रहा है, पर किसी ने बताया कि इसकी मार्केट चल रहा है तो जी। इसकी आयु दोष नहीं है। हाँ, आयु का चल रहा है श्रीमान जी, क्या नाम विशेष रूप से चल रहा है। और अष्टम और लग्नेश को स्वामी भी है, मतलब मार्केश है। और रेवती नक्षत्र में यानी मूल के नक्षत्र में जो है मंगल है, और जाकर के 12वें भाव में बैठा हुआ, तो ये ग्रह बहुत दोषी है। और विशेषकर आयु से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, यानी अगर ये बच्चा 2018 अगर निकाल ले गया तो शायद ये बहुत लंबी आयु होगी, बहुत अच्छी आयु उसकी होगी। अगर यहाँ तक कहीं ना कहीं बाधा यहीं आने वाली, तो इसके लिए आप जो है भगवान शिव का जो है जलधारा शिवप्रिया जलधारा का अभिषेक कराएं रुद्राक्ष अष्टाध्यायी से, एकादश ब्राह्मणों के द्वारा। और एकादश ब्राह्मणों को रुद्र के रूप में उसकी पूजा करें, उन ब्राह्मणों की ऐसे करते हुए और यह अभिषेक करवाएं। निश्चित है कि यह कष्ट जो मार्केश के रूप में चल रहा है बच्चे का, निश्चित है भगवान शिव अवघड़दानी हैं, संहारक देवता हैं और आयु की रक्षा करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, ये जो दोष है निश्चित है कट जाएगा। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। शुभ आशीर्वाद देवी जी, शुभ आशीर्वाद। बताइए गुरुजी, मैं जनकपुर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम कमलेश है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/4/62। 8/4/1962। और जन्म का समय बताया आपने? 8 इस मॉर्निंग। जन्म हुआ है आपका? दिल्ली में जन्म हुआ है। ओके, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मेरे 2 सवाल है। एक तो मकान को लेकर है कि मैं अपने घर को रिपेयर करवाना चाहती हूँ जी, और एक नया मकान खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मन में एक अजीब सा डर है कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक हादसा हो गया, तो मेरे हस्बैंड जब घर बनवाया था, डिवाइडेशन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड नहीं रहे 4 साल के बाद। तो अब वो डर मेरे मन में बैठा हुआ। अब घर में जो मैं हूँ और एक मेरा बेटा है जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मैं ये एक नया मकान अपने नाम से और ये रिपेयरिंग जिस मकान में मैं रह रही हूँ जी, वो करवा सकती हूँ? अब आपको मैं सलाह देता हूँ। आपने जो बताया कि हाँ, जो ये आपके मन में डर बैठा हुआ मकान से संबंधित कि क्या कहीं कुछ खो ना जाए, एक खोने का डर बैठा हुआ है। इस समय ये डर पता क्यों बैठा है? आपका जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है और इस समय राहु की उतरती हुई महादशा चल रही है। अब मन का कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है आपका, और चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में बैठा है, जहाँ से आपको बल की प्राप्ति होती है। और भूमि, मकान, जायदाद की प्राप्ति सप्तम भाव और तृतीय भाव, इन दोनों ग्रहों की ही महादशा एवं अंतर्दशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2016 से चल रही है और ये अप्रैल 2018 तक चलेगी। मैं आपको सलाह ये देता हूँ कि यहाँ तक, यानी अप्रैल 2018 तक अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाएं, इसके बाद ही कीजिएगा। और अगर करना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ आपकी इच्छा है, हार्दिक इच्छा कि हम मकान की व्यवस्था करें, उसके लिए आगे काम बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए भगवान शिव का कवच होता है जिसका नाम है महामृत्युंजय कवच। इस कवच का अनुष्ठान करा दीजिएगा आप 11,000 की संख्या में, किसी विद्वान के द्वारा। एकादश ब्राह्मण हो, 11 ब्राह्मण हो, उनके द्वारा करवाइए। वैदिक ब्राह्मण हो, जो कि वेद को जानने वाले हों, उनसे करवाइए। निश्चित है कि आपकी जो एक मन की समस्या है और ये ग्रहों की जो दशा चल रही है, ग्रह दशा तो अपना काम करते हैं, लेकिन कवच भी तो अपना काम करता है। उस कवच से सुरक्षा प्राप्त कर लीजिए, इसके बाद आप कदम बढ़ाइए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी, जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, लक्ष्य चंडी, सहस्त्र चंडी या नव चंडी पाठ महायज्ञ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ सर। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं अंजलि जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं सर, मेरे को मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में जानना था। तो आप एक काम कीजिए, अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1995। 10/1/1995। जी जी। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय सुबह सर, जन्म का समय तो कंफर्म नहीं है, पर स्थान तो कंफर्म है, दिल्ली। अच्छा, जन्म का समय सुबह कितने बजे के आसपास का है? कुछ ये तो आइडिया होगा आपको? अबाउट 10
अच्छा 10 बजे के आसपास, ओके ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं यही जानना चाहती हूँ, उसके लाइफ में 2 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जी तो मतलब वो बीमार है काफी दिन से, तो वो जी। ठीक नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। हर तरह का इलाज करा रहे हैं, कोई इलाज नहीं लग रहा है। तो आपको जब डॉक्टरों का इलाज समझ में नहीं आया तो आपको ये कैसे विश्वास हुआ कि ज्योतिष के द्वारा या कर्मकांड के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा ही ठीक हो जाएंगे? हेलो ठीक हो जाए? नहीं सर, मैं जब डॉक्टर इलाज से नहीं ठीक हो रहा है, तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या है। अंजलि जी, प्रॉब्लम हो रही है। अंजलि जी मेरी बात सुनिए। देखो ऐसा होता है, ये निश्चित है, जब कहीं जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है, विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, अध्यात्म की सीमा वहीं से शुरू होती है, कर्मकांड की सीमा वहीं शुरू होती है। देवताओं की कृपा जो होती है सबसे ऊपर है, और जो कुछ संसार में संचालित होता है, जो भी कुछ होता है वो देवताओं की कृपा से ही होता है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन पूरा संसार चल रहा है देवी जी, तो आपको समझना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि इसका जो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य का जो भी गड़बड़ी चल रही है ये ठीक हो जाए, आप यही चाहते हैं? जी 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 ठीक है। बिल्कुल। तो आपको करना ये होगा कि भगवान शिव का जो मृत्युंजय मंत्र होता है, मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मृत्युंजय मंत्र का पाठ एवं रुद्राष्टाध्यायी के यानी जो रुद्री का पाठ होता है उसके 6ठे अध्याय का पाठ, यह पाठ आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करवाइए। साथ में जलधारा, ये दोनों चीज़ें, गन्ने के रस से भी और जलधारा से भी यह अभिषेक करवाइए, और लगातार यह अभिषेक आपका 41 दिन चलना चाहिए। निश्चित है कि आपके भाई का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और दोबारा आपके भाई की कॉल आएगी, आपकी नहीं आएगी। वो खुद फ़ोन करेगा, मुझे बताएगा कि हाँ आचार्य जी मैं स्वस्थ हूँ और मैं निरोगी हो गया अब। जी तो जो उपाय आपको आचार्य जी ने बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, लक्ष्य चंडी, नव चंडी या सहस्त्र चंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, मैं जय यादव जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड है जी यादव जी का बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ मुझे। 21 अगस्त 1975 सर। 75। अच्छा, डेट बर्थ ऑफ टाइम क्या है इनका? 7:45 PM है। 7:45। जी सुबह। जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ का। लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं अपने स्वामी जी के बारे में? पंडित जी, इनकी तबीयत खराब है एक्चुअली। मैं यही जानना चाहती थी कब तक ठीक होंगे। इनको लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज हुआ था जी। मैं यही जानना चाहती हूँ कि कब तक ये एकदम सही हो जाएंगे। बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है कि इनको जो है ब्रेन की समस्या है और वो कब जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो, एक तो इनका जो ग्रह चल रहा है, इसमें वर्तमान में शनि की महादशा और शनि का ही अंतर चल रहा है, जो कि मई 2015 से चल रहा है। यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया होगा या कुंडली का विश्लेषण करवाया होगा तो आपको पता होगा, और आपने इसके लिए उपाय किया या नहीं किया मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि सप्तम भाव का स्वामी शनि है, उसी की महादशा और उसी का अंतर चल रहा है। सप्तम भाव की संपूर्ण दृष्टि लगन में जाती है, जो कि विशेषकर सिर का भाग होता है। यहाँ पर करना आपको ये होगा कि यहाँ पर आपको वैष्णवी कवच, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित अपने नाम और गोत्र के अनुसार आप इनको सिद्ध करवा करके, और 9 दिन के बाद 9 दिन की पूजा करवाएं, सिद्ध करवाएं, 9 दिन के बाद आप प्राप्त करें। निश्चित कि इनका स्वास्थ्य जो हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्वयं हमारे ही निगरानी में, हमारी देखरेख में जो हमारे ब्राह्मण हैं, 11 ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह पूजा की जाती है। पूजा करके आपको दिया जाता है, आप प्राप्त करें, निश्चित कि इनको लाभ होगा। कुछ नियम ये भी होते हैं कि जब वैष्णवी कवच उनका आगमन आपके घर पर होता है तो उस समय 5 कन्याओं को प्रसाद दिया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। विशेषकर छोले और हलवे का प्रसाद एवं नारियल का प्रसाद ये दिया जाता है। दक्षिणा के साथ उनको विदाई करें। निश्चित कि आपके स्वामी जी का स्वास्थ्य जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, सहस्त्र चंडी, नव चंडी या सत चंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि शिवरात्रि का नाम शिवरात्रि कैसे पड़ा, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि शिवरात्रि की महिमा क्या है।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथाएं भी अनंत है, उनकी महिमा भी अनंत है। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ही ना हो, जिस महिमा का कोई अंत कर ही न सके। भगवान शिव अवघड़दानी, अजर, अमर, अविनाशी हैं। तो जो अविनाशी है उसकी महिमा का आप कोई बड़ा भरा वर्णन कर सकता है? यहाँ शास्त्र क्या कहता है, आपको सुनना चाहिए ध्यान से। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्बी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। देखिए शशि जी क्या कहते हैं, असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। अगर जो है कज्जल यानी बहुत बड़े काले विशाल पर्वत को की स्याही को पीस करके और समुद्र में मिला दिया जाए। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सिंधु यानी सागर को स्याही के रूप में बना दिया जाए। और महासरस्वती, सरस्वती से बड़ा लेखनी में कौन तेज है? कोई नहीं है। अब सरस्वती जी बैठ करके और लेखनी से और भगवान शिव की महिमा को लिखती रहें। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा, कल्प वृक्ष का जो है कलम बनाई जाए, कल्प वृक्ष से कलम बनाई जाए। सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्बी, लिखत यदि गृहीत्वा। सरस्वती जी बैठ करके बराबर लिखती रहें। शारदा सर्वकालम, सर्वकाल यानी बराबर लिखती ही रहें। तो तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। फिर भी भगवान शंकर जी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा भगवान वेद कहते हैं। छोटा मोटा कोई नहीं कह रहा, भगवान वेद स्वयं वर्णन करते हैं इस चीज़ का। तो भगवान शिव की महिमा अनंत है, अपार है, क्योंकि वो अजर, अमर और अविनाशी हैं। इसलिए उनकी महिमा का वर्णन जितना गाओ, जितना आप करें, उतना ही गुणगान, उनके नाम का संकीर्तन, उनके नाम का पाठ, जप, अनुष्ठान, व्रत जितना भी करें उतना ही कम है जी। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, सतचंडी, नवचंडी, लया, लक्षचंडी, महायज्ञ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, आचार्य जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और मेरे पति का नाम राजकुमार है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में, पति के बारे में? सर ये एक्चुअली हमें अपनी वेडिंग लाइफ के बारे में पूछना। हमारा वैवाहिक जीवन एक्चुअली 3-4 साल से जो है बैलेंस मतलब डिसबैलेंस हो गया है जी बेटा। कुछ ऐसा है, अलगाव की स्थिति है। मतलब हम लोग एक ही घर में बैठ के बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, ना बोलना ना चालना, मतलब बिल्कुल डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो सर कोई अच्छा सा उपाय बताइए। बेटे आप ना जो है अपने पति का अपना बताया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपने बताया नहीं अपना, अपना पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1970। 17 नवंबर 1970। जन्म का समय क्या है बेटा आपको? हस्बैंड का नहीं पता है सर, बस कोई बात पता है कि बृहस्पति को पैदा हुए थे। कोई बात नहीं, अपना टाइम बताएं मुझे जन्म का। सर ये 2:45 थी दोपहर, दिन मंगलवार। हाँ 2:45 दोपहर का जन्म आपका है, दिन मंगलवार है। जन्म कहाँ हुआ आपका? सर लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश आपका जन्म है, ठीक है बेटा। देखो आपको ये पता है कि आप, अच्छा जब विवाह आपका हुआ था तो विवाह में मैचिंग कराई थी आपने कुंडली की? कुंडली का नहीं, मैचिंग कुंडली का नहीं हुआ था। बेटे ज्योतिष अपने आप में एक अटूट विश्वास होता है। ज्योतिष का मतलब यही होता है, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योतिष प्रकाश को देने वाला, हमारे जीवन में जो प्रकाश देता है, हमारे आने वाले भविष्य को जो चमका देता है, उसका दर्शन करा देता है, बेटे ज्योतिष वही है। आपकी कुंडली में मैं सप्तम भाव में देख पा रहा हूँ 24 अंशों का मंगल बैठा हुआ है। आपकी कुंडली पूर्ण मांगलिक है, इसको काट करने वाला कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो कि काट कर रहा हो। अब आप बता रहे हैं कि अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता आपको, तो बेटा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी कुंडली पूर्ण मांगलिक है। आप इसके लिए मंगल चंडिका स्तोत्र के द्वारा सिद्ध किया गया वैष्णवी कवच आप प्राप्त करें। 2 कवच आपको लेना होगा, एक आपको अपने लिए और एक अपने पति के लिए। ये दोनों आप प्राप्त करें। अगर पति नहीं पहनता किसी कारणवश तो उसको घर में स्थापित करें, उसकी पूजा करें माँ भवानी के रूप में, और उसका स्वागत करते हुए कवच का, उसका आवाहन करते हुए उनकी पूजा करें। 9 कन्याओं को उनको निमंत्रण दें, भोजन कराएं। निश्चित है बेटा आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित कल्याणमय बन जाएगा। आप भी याद करोगे कि हाँ माँ का स्वागत किया है तो माँ ने हमारे ऊपर कृपा किया। माँ ही होती है बेटा, जगत जननी है। आप स्वागत करो, निश्चित आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, सहत चंडी, नवचंडी या लक्षचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो।
हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ पंडित जी। जी नमस्कार जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 10 मई जी 2006। 10 मई 2006। हाँ जी। जन्म का समय? जन्म का समय? 6:41 दिल्ली। जी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा बेटा बताइए बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इनको बहुत तबीयत खराब है जी और इनको उसको ना फील्ड जैसे होता है ना, ये कुछ दिनों से स्लीप करने लग गए हैं, दवाई करती हूँ तब भी हो जाता है उसको। जी बेटे का और नाम? वैसे भी बीमार रहता है, बहुत बीमार रह रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं लग रहा और दर्द से आता ना घर में तो थका थका ऐसे गिरता पड़ता रहेगा। बेटे का नाम क्या बताया आपने? पीयूष। अच्छा, पीयूष नाम है। देखिए कुंडली में देख पा रहा हूँ, कुंडली वृष लग्न कुंडली है, लग्नेश शुक्र राहु के साथ 11वें भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव इस बच्चे का विशेष पीड़ित है, सप्तम भाव में जो है मंगल बैठा हुआ है, एवं जो कुंडली का छठा भाव है, छठा भाव विशेषकर रोग और स्वास्थ्य से भी देखा जाता है। यहाँ का स्वामी लग्नेश और षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी वो जो है शुक्र ही है, जो कि राहु के साथ और शत्रु राशि में बैठा हुआ, एकादश भाव में बैठा हुआ है। वर्तमान में कुंडली में देख पा रहा हूँ मंगल की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है, ये दोनों ग्रह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आपको करना क्या चाहिए, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको ये है इस बच्चे के लिए कि आप जो अभी शिवरात्रि पर्व आ रहा है, इस शिवरात्रि पर्व पर इस बच्चे के नाम और गोत्र के द्वारा संकल्प करा करके और 21 ब्राह्मणों के द्वारा ये निश्चित कीजिए कि जो बता रहा हूँ ये आपके लिए अकाट्य है, ये कोई काट नहीं सकता। भगवान शिव की कृपा को कोई काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ संसार में, या देवताओं के कुल में, या देवताओं के लोक में, देवलोक में। तो अब करना कि ये होगा कि आप जो है 21 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शिव का जलधारा एवं सरसों के तेल से ये अभिषेक करवाइए, दोनों करना होगा। जब इस शुरू में पूजा करते हैं तो पूजा जलधारा से, लेकिन जो रुद्री का पाठ होता है वो सरसों के तेल से करवाएं, इस बच्चे के हाथ से करवाएं। बच्चे का स्वास्थ्य निश्चित ठीक हो जाएगा, जो विषम परिस्थितियाँ ग्रह की वो दूर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उस उपाय को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, लक्ष्य चंडी, नवचंडी, सतचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष उपाय। आपको हम बताते हैं कि आज आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो आज आपका उपाय यह है कि अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि आज हमारे कॉलर्स काफ़ी इस तरह के रहे कि स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा रही उनके जीवन में, तो स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य आपका कैसा भी हो, कोई भी बीमारियां आपके शरीर में लग रही हों और समस्या चल रही हो, तो भगवान शिव के लिए 1008 बेलपत्र ला करके और हर पत्र पर, यानी हर एक पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, तो हर पत्ते पर चंदन लगा करके, चंदन कौन सा? मलयाग्री चंदन है, लकड़ी का चंदन लगा करके वह हर एक पत्ता भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जपते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को चढ़ाएं। निश्चित है कि आपके स्वास्थ्य में समस्या कैसी भी होगी, आपका निश्चित कल्याण होगा। शिवरात्रि करते हैं तो आपका परम सौभाग्य, अन्यत्र आप बाद में करते हैं तो त्रयोदशी का दिन अवश्य होना चाहिए, तिथि होती है त्रयोदशी की, उस पर करें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा जी। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, लक्ष्य चंडी, नवचंडी या सतचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय मां कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे, ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की।
उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811927499।